हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग आई हैव अ ड्रीम का समरी जो प्रो सेक्शन का है 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखो और नोट्स ज़रूर बनाओ और साथ ही लाइक ज़रूर करो क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी कोर्स करवाऊँगी। ठीक है, तो चलो चलो जल्दी से आप लिंक शेयर कर दो। सारे बच्चे जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड माय टॉपिक इज आई हैव अ ड्रीम। अगर आप चाहते हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना तो इस लाल बटन को क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए और ये बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे चले जाइए। अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की क्लास करना तो आपको सीधा यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है वो क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोनाली मैम की क्लास आपको मिल जाएगी। सोनाली मैम की जितनी भी क्लास हुई है वो सारा आपको सीरियल वाइज डेट के अनुसार मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं अगर आप पहले दिन क्लास कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप 12th का मैथ्स क्लास नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए 12th का मैथ्स क्लास भी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल अत्याधुनिक क्लास है ये, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको और भी इंग्लिश क्लास का और भी वीडियोज़ हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बस आपको नीचे चलते जाना है। अगर आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ जाएंगे, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चाहिए यहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पिछला क्रैश कोर्स जो चला था उसमें वीवीआई क्वेश्चन जो थे वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पिछले कोर्स का वीवीआई क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। मैथ क्रैश कोर्स का 40 वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। पिछले साल का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर सेक्शन का भी आपको लिंक है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि आपके ग्रामर सेक्शन का 22 वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद ट्रिक लेना चाहते हैं 12th मैथ का तो यहाँ पे देखिए इसका भी वीडियो है। यानी आप इस चैनल से जुड़कर पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's start my first para. I have a dream is a speech delivered by Martin Luther King Jr. I have a dream एक भाषण है जो स्पीच का मतलब भाषण जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ओके, I have a dream in is a speech delivered by Martin Luther King Jr. I have a dream एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ओके, on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 20, 1963। लिंकॉन मेमोरियल स्मारक है वाशिंगटन में। ठीक है, तो लिंकॉन मेमोरियल पर वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को I Have a Dream is a speech delivered by Martin Luther King Jr. on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963। I Have a Dream एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है लिंकॉन मेमोरियल पर वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को। ओके, Here he speaks about his dream of seeing America as a developed country. My second para is he wants his country free from racial distinction between the whites and the blacks। ठीक है, वो चाहते हैं यह देश आज़ाद हो जाए जातीय भेदभाव से गोरों और कालों के बीच का। ठीक है, पहले आज के दौर में हम लोग हिंदू मुस्लिम और पता नहीं कौन से कास्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले लोग गोरे और काले को डिवाइड करते थे। ठीक है, तो पहले यही कास्ट चलता था। तो वो चाहते हैं वो चाहते हैं यह देश आज़ाद हो जाए जातीय भेदभाव से गोरों और कालों के बीच के। तो he wants his country free from racial distinction between the whites and the blacks। वो चाहते हैं यह देश आज़ाद हो जाए जातीय भेदभाव से गोरों और कालों के बीच का। The speech brings a great change in the country। यह भाषण देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा इंडिकेट कर रही हूँ। He wants his country free from racial distinctions between the whites and the blacks। वो चाहते हैं यह देश आज़ाद हो जाए जातीय भेदभाव से गोरों और कालों के बीच के। द स्पीच ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री। यह भाषण देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड पैरा समझ में आ गया होगा। माई थर्ड पैरा इज King himself establishes as one of the greatest authors of the world. In his speech, he requests
his audience to maintain peace and conduct their movement with dignity। ठीक है, किंग खुद को दुनिया के महानतम वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित कर लेता है। ठीक है, अपने भाषण में वो विनती करते हैं अपने श्रोताओं से शांति बनाए रखने के लिए और अपने आंदोलन की सम्मान के साथ जारी रखने के लिए। ठीक है, King himself establishes as one of the greatest authors of the world. In his speech, he requests his audience to maintain peace and conduct their movement with dignity। ठीक है, किंग खुद को दुनिया के महानतम वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित कर लेते हैं। अपने भाषण में वो विनती करते हैं अपने श्रोताओं से शांति बनाए रखने के लिए और अपने आंदोलन की सम्मान के साथ जारी रखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड पैरा समझ में आ गया होगा। माय फोर्थ पैरा इज ही रिमाइंड्स द authority his promises that were made 100 years ago। वो अधिकारियों को याद दिलाते हैं उनके वादों को जो 100 वर्ष पहले किए गए थे। He reminds the authority his promises that were made 100 years ago। वो अधिकारियों को याद दिलाते हैं उनके वादों को जो 100 वर्ष पहले किए गए थे। ओके, He presents the poor and bad conditions of the Negro slaves। ठीक है, वो प्रस्तुत करते हैं गरीब और बुरी अवस्था को नेग्रो गुलामों की। They live in slums and ghettos। ठीक है, वे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी और गेट हाउस का मतलब होता है झोपड़ियाँ। ठीक है, He reminds the authority his promises that were made 100 years ago। वो अधिकारियों को याद दिलाते हैं उनके वादों को जो 100 वर्ष पहले किए गए थे। ठीक है, He presents the poor and bad conditions of the Negro slaves। वो प्रस्तुत करते गरीब और बुरी अवस्था को नेग्रो गुलामों की। They live in slums and ghettos। जो वे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आई होप आपको फोर्थ पैरा समझ में आ गया होगा। माई फिफ्थ पैरा इज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट। वो अपने मतदान करने के अधिकार से वंचित हैं। They are cruelly treated by the पुलिस। उनके साथ पुलिस क्रूरता से पेश आती है। ठीक है, दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ। वो जीवन की सभी उम्मीदों को गवा दिए हैं। He demands that they must be now provided with their right if America is to be a great nation। वो मांग करते हैं कि उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो। ठीक है, फिर से मैं यहाँ तक बता रही हूँ। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट। वे अपने मतदान करने के अधिकार से वंचित हैं। दे आर क्रूअली ट्रीटेड बाय द पुलिस। उनके साथ पुलिस क्रूरता से पेश आती है। They have lost all hopes of life। वो जीवन की सभी उम्मीदों को गवा दिए हैं। He demands that they must be now provided with the right if America is to be a great nation। वो मांग करते हैं कि उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो आपको मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैरा पूरा कंप्लीट करवाई हूँ एक एक हिंदी वर्ड के साथ। और मैं ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 80% जो भी मैं पढ़ा रही हूँ 80% मार्क्स ज़रूर इससे आपको गेन हो जाएगा। तो आप नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ, आप इस वीडियो को 1 से 3 बार ज़रूर देखो। एंड लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ
कि यहाँ फ्री क्लासेस चल रही है। बस आप लोग अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, टाइम टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दिल से पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर ज्वाइन माई क्लास। बाय, टेक केयर।